हाय फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ मुझे एक किताब मिली है, मेरे पास ही रखी हुई थी बहुत टाइम पहले से। एक्चुअली हम कभी शिरडी गए थे, शिरडी में ये किताब वहाँ खरीदी थी किसी दुकान से मैंने। इस किताब का अचानक से मुझे मिलना और इस किताब में नंबर वाइज प्रश्नों के उत्तर हैं। जब कभी आपने देखा है अचानक से हमारे मन में कोई प्रश्न उठता है और उस प्रश्न की खोज में आप कहाँ जाते हो, या तो एस्ट्रोलॉजी में जाते हो या किसी ज्योतिष के पास जाते हो, राइट, या फिर टैरो रीडिंग में जाते हो आप लोग। जबकि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हो तो उस टाइम पे प्लीज नो एस्ट्रो नो टैरो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रीडर्स का होता है कि कभी कभी आप ही के विश के लिए आपको नेगेटिव चीजें बता देते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा। या फिर ज्योतिष बोल देंगे कि नहीं, आपका तो ग्रह ही नहीं मिलता, आपकी शादी ही नहीं होने वाली इससे। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हैं, जब आपने एक दृढ़ संकल्प अपनी विश के लिए बना लिया है, उस टाइम पे मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप लोगों के थॉट्स को कोई भी मैं मतलब वहां पे पोल्यूट करे या फिर मैनिपुलेट करे किसी भी तरह से कि ये नहीं हो सकता। हम जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वही होगा जो मैंने सोचा है, जो मेरी थॉट है, एंड थॉट बिकम्स रियलिटी। और क्यों दूसरों की बातें जो टैरो में सुना है आपने या एस्ट्रो में सुना है वो क्यों सच हो जाती है? क्योंकि जब वो सुन लेते हो आप तो आप थॉट में उसे बिठा लेते हो कि अच्छा उसने बोला है तो ये पक्का सच होगा। जब थॉट को इतना स्ट्रांग आपने बना दिया, एक चीज जो नहीं होनी है, जो थी नहीं, लेकिन आपने सुना, आपने उसको बना दिया, आपने उसको सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया, वो वहां से मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्रेडिट सारा उठा करके आपने टैरो रीडर को, सी आई एम नॉट सेइंग कि टैरो रीडर्स जो प्रेडिक्ट करते हैं सही नहीं होता है, लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं उस टाइम पे टैरो रीडिंग मत करवाइए, उस टाइम पे एस्ट्रोलॉजी के पास मत जाइए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर रहे, कोई टेक्निक नहीं उठा रखी है आपने, तो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट फिर भी हम ये मानते हैं कि जो आप सोचते हो खुद के लिए, आप खुद के ज्योतिष हो, आप खुद के ही रीडर हो अपने लिए, जो आप खुद की रीडिंग बनाओगे वही मैनिफेस्ट होगा। अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स क्रिएट मत कीजिए। हाँ, अगर आपको कोई पॉजिटिविटी देता है तो प्लीज लीजिए, आराम से जाइए, भर भर के पॉजिटिविटी लीजिए अपनी विश के लिए कि जरूर मैनिफेस्ट होगा, वो आपको हेल्प करेगा आपकी विशेस के लिए। अब मैं यहाँ बात कर रही थी इस किताब की। ये किताब अचानक से मिली है। इस किताब को मैं आज यहाँ क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इसके पीछे का कारण ये है कि इस किताब में जो सबसे पहले लिखा हुआ है वो ये है कि प्रश्न आपके, उत्तर साईं बाबा के। साईं बाबा, जैसे मैं यहाँ पे, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा मेरे चैनल पे, मैं सेंट एक्सपेराइटिस की प्रेयर यहाँ पे इंट्रोड्यूस की मैंने, नोवेना की प्रेयर, जो नोवेना प्रेयर जिसे हम मदर मेरी की प्रेयर है, वो इंट्रोड्यूस की। तो जब इतने डिवाइन पावर्स को मैं यहाँ पे वो हमें ब्लेस कर रहे हैं हमारे विशेस में, लाइफ में हर्डल्स से निकलने में, इतनी सक्सेस स्टोरियां हैं, ट्रमेंडस सक्सेस स्टोरीज हैं, राइट, कहानियां हैं। जब सारे डिवाइन पावर्स हमारे साथ हैं तो हम बस ठीक है, ब्लेस्ड हैं। और जब चीजें इस तरह से सामने आ रही हैं तो क्यों नहीं हम आजमा के देखें। मैं नहीं कह रही हूं कि जो इसमें लिखा है या मैं जो आपको बताऊंगी वो बिल्कुल ही सच होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर। बट हाँ, इतना मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि जब हम शुरू में इस बुक को लेके आए थे, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, ओके, उससे भी ज्यादा साल पहले शायद ये बुक हम लेके आए थे। तो उस टाइम पे जो भी इसमें जिस तरह से है विधि वो मैं बता रही हूँ आपको, वो करके जब हम अपने किसी एक क्वेश्चन के लिए जो हमारे मन में एकदम से आ जाता है, किसी भी चीज को लेके, कोई काम है, कोई विश है, अचानक से ही कभी कभी कोई एकदम से सारे दिन में ही कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसको लेके प्रश्न हो जाता है कि अच्छा अब इसका क्या होगा या क्या हो सकता है, राइट। उस प्रश्न को लेकर के जब हमने इसमें किया, और इसमें जो बातें लिखी हैं सारी बहुत पॉजिटिव हैं सबसे पहले, इसीलिए मैं इसको यहाँ इंट्रोड्यूस भी करना चाह रही हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में हैं और आंसर्स कहीं से नहीं मिल पाते हैं। और अगर कहीं से मिलते हैं, जब नेगेटिव मिल जाते हैं तो इतने परेशान हो जाते हैं वो लोग कि हम नेगेटिव नहीं सुनना चाहते अपनी अपनी विशेस के लिए। हम सब चाहते हैं किसी भी तरह से तो मैनिफेस्ट हो, किसी भी तरह से मैनिफेस्ट हो जाए। हाँ, बट हाँ, कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है लाइफ में जब लगता है कि इसके लिए थोड़ा सा कुछ पता चल जाता, हमें पॉजिटिव ही पता चलता, या जो भी था थोड़ा पता चलता, या हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, ठीक है, एक रास्ता दिखाता कोई। इस बुक में वो रास्ता मुझे दिखा, मुझे लगा कि ये इंट्रोड्यूस मुझे करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। ये बुक कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता, मैं जैसे मैंने बताया ये वहाँ से मुझे मिली थी बुक।
ये बुक का मैं यहाँ पे प्रिंट आउट या सॉरी स्क्रीनशॉट पिक्चर भी यहाँ पे मैं दे दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम कर क्या सकते हैं, मैं इस बुक की हेल्प से आप लोगों को किस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है, जो मैं ये मान रही हूं आप भी ये मानिए, क्योंकि ये नंबर वाइज लिखा हुआ है और हम ये मानते हैं कि यूनिवर्स हमसे नंबर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, राइट। सब जानते हैं कि यूनिवर्स का कम्युनिकेशन करने का हमारे साथ जो तरीका है वो नंबर्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, ठीक है, या बटरफ्लाइज हैं, इनके थ्रू ही हम कम्युनिकेट करते हैं। वो हमसे क्या इशारा करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे इस बुक में सब कुछ नंबर वाइज है, नंबर वाइज हर नंबर के आगे एक सजेशन है, एक बहुत पॉजिटिव चीज लिखी गई है, एक मार्गदर्शन टाइप का चल रहा है। अब ये जो बुक है, ये साईं बाबा के जो इसमें वचन है, ये मेरे ख्याल से किसी भी रिलीजन के लोग मान सकते हैं इसे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, कोई भी हो, वो मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि साईं बाबा का वो खुद हमें आज तक नहीं पता वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, कौन थे, ठीक है। वो हमेशा कहते थे सबका मालिक एक है, और वही मैं कहती हूँ, सबका मालिक एक है। भगवान, सुप्रीम पावर्स, सब भगवान एक है, और सब भगवान जो सबसे पहली चीज हमें सिखाते हैं वो प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इंसानियत, यही सबसे बड़ा सच है। इसके अलावा बाकी सब चीजें साइड है, ठीक है। और यही मान के यहाँ पे मैं जब सेंट एक्सपेराइटस की प्रेयर लेके आती हूँ, उस टाइम पे मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन का कैसे बताऊं, बिल्कुल भी नहीं। गॉड इज वन, भगवान एक है, ईश्वर अल्लाह, सब अच्छे हैं, सब एक हैं, सब हमें प्यार करना सिखाते हैं। ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम उन चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, क्या नज़रिया है हमारा देखने का। खैर, वो सब चीज़ें छोड़ के अब आते हैं इस बुक के ऊपर। इस बुक की विधि के लिए जिसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न आपके, उत्तर मेरा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह से आपके प्रश्नों का उत्तर होगा। जो भी प्रश्न अगर मन में आ रहा है इंस्टेंटली, सपोज आपके किसी भी विश को लेके कोई प्रश्न है आपके मन में, उसका उत्तर आपको चाहिए। आप यूनिवर्स से जब साइन मांगते हो तो साइन मिलता है, फिर भी आप कंफ्यूज रहते हो कि मैं इसका क्या मतलब समझूं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें जब तक कोई लैंग्वेज में नहीं बताएगा तब तक हम कैसे समझेंगे। तो सेम बस उसी चीज को यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की कोशिश मैंने की है थोड़ी सी, और देखते हैं किस हद तक ये सही होता है। आप लोग कमेंट्स में लिखोगे तभी पता चलेगा, राइट। सो अभी हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका ये है, आप चावल, थोड़े से दाने चावल के लेंगे, ठीक है। आप हो सके तो एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, या थोड़े से दाने, जितना भी आपके हथेली में चावल आता है उतने चावल आप लेंगे, ठीक है। चावल को लेकर के अपने आंख बंद करके जो भी प्रश्न आपके मन में है, विश नहीं, विश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, ठीक है, कोई सवाल है मन में, वो सवाल आप, या फिर जरूरी नहीं है विश से रिलेटेड, मान लीजिए आज ही के दिन कोई ऐसा काम होना है जिसको लेके आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी चीज को लेके, उस सवाल के लिए आप उस सवाल को ध्यान करते हुए, ठीक है, आप डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर या साईं बाबा का स्मरण करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ये सवाल आप उनसे पूछते हुए, ठीक है। जिस तरह से हम एक सवाल करते हैं किसी से कि हे भगवान मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है, कि ये है कि नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन मुझे सच्चा प्यार करता भी है कि नहीं, ठीक है, इस तरह का सवाल है, तो कि ऐसे ही सवाल करके कि मुझे बस इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए, जो भी जवाब है इसका, ये करके, और इस चावल को आपको एक प्लेट में रखना है, ठीक है। एक प्लेट में आपने रखा, अब उस प्लेट में से आप अपनी ये जो 3 उंगलियां हैं, 3 उंगलियां बना के, मतलब 3 उंगली हो, 2 उंगली हो, एक चुटकी चावल उसमें से उठाएंगे, एक चुटकी चावल उठा के साइड में रखेंगे, ठीक है, साइड में दूसरे प्लेट में रख लीजिए, या उसी प्लेट में साइड में रखेंगे। रखने के बाद उस चावल को काउंट करेंगे। एक चुटकी चावल में हार्डली मुझे लगता है 10 से 20 दाने आने चाहिए, ठीक है। अगर किसी का मन है कि नहीं मैं थोड़ा सा ज्यादा उठाऊंगा, तो आप ये 3 उंगलियों का इस्तेमाल करके जितना भी इसमें आता है उतना आप उठा सकते हैं, ठीक है। ये चावल आपने उठाया, अलग रखा, अब इसे 1-2 करके जितने भी हैं, 10-15 चावल, 20 चावल भी होंगे तो काउंट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, इसे फटाफट से आप एक एक करके काउंट कर लीजिए। जितने चावल आपने काउंट किए हैं, जो नंबर आया है काउंट करने के बाद, सपोज आपने 20 चावल के दाने काउंट किए, 20 नंबर आपको मिला है,
अब वो 20वें नंबर पे जो जवाब है वो यहाँ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए नंबर वाइज हर जो जवाब है वहां पे लिखा हुआ, पहले नंबर पे क्या जवाब है, उसका क्या मतलब है, वो समझाते हुए, सिर्फ जवाब नहीं कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, जो वहां लिखी हुई है लाइंस उसका मतलब क्या है उस टाइम पे, सेकंड नंबर पे मतलब क्या है। तो आपने कभी भी, आप सिर्फ एक बार नहीं, दिन में 1000 बार अपने सवालों का जवाब आप इस तरह से निकाल सकते हो। लेकिन ये नहीं है कि एक ही चीज के लिए आप 50 बार यही काम कर रहे हो, नहीं, एक सवाल के लिए एक बार किया बस। और हो सके तो दिन में 2 बार से ज्यादा मत कीजिए, ठीक है। अपने थॉट्स को ज्यादा कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 बार कीजिए। नेक्स्ट डे अगर कोई क्वेश्चन है आप नेक्स्ट डे फिर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर दिन 10 प्रश्नों के उत्तर के साथ, मतलब जो उत्तर हैं, बेसिकली प्रश्न तो आपके हैं, उत्तर जो उसमें सीरियल वाइज लिखे हुए हैं, मैं एक वीडियो 1 से 10 तक के सवालों को कवर कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर 11 से लेके 20 तक के सवालों को कवर कर दूंगी। इस तरह से उसमें शायद 750 800 उत्तर दिए हुए हैं। उन सबको लेकर के जितनी वीडियो मैं बना सकती हूँ मैं बना दूंगी, ठीक है। और वो आप वहां पे जाकर के जो भी नंबर वाइज आपका है, जिस वीडियो में आपके नंबर्स दिख रहे हैं वहां पे जाके, और आप अपना स्किप करके जहां पे नंबर आ रहा है वो आप अपना पढ़ के देख सकते हैं इंस्टेंटली कि क्या जवाब लिखा है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। जो हम एकदम से परेशान रहते हैं कि हमारे प्रश्न का जवाब कहीं से मिल जाए, वो जवाब आपको यहाँ से मिलेगा। एंड यस, ये मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें नंबर वाइज है, और मेरा यही मानना है कि डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर्स हमसे नंबर्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं। ये जो बुक जिसने लिखी है, ये बुक कॉपीराइटेड है, सो इट्स नॉट लाइक कि कोई इसे दोबारा प्रिंट कर सकता है या कुछ है। ये कहाँ से कैसे अचानक मिली मुझे, मैं तो ऊपर वाले का इशारा ही मानती हूँ इसको। एंड यस, इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प करेगा। और कितना सच कितना झूठ है वो आप खुद ही प्रेडिक्ट करेंगे। मैं किसी भी चीज़ को यहाँ पे बिल्कुल 100% नहीं, बस मैं नंबर्स को लेके चल रही हूँ कि नंबर्स आर समथिंग जिसके थ्रू हमें यूनिवर्स से हम कनेक्ट हो पाते हैं। सो अब आप क्या कर सकते हो, आज ही आप अगर अपना कोई सवाल है तो उसके लिए आप ये चावल की एक्टिविटी कर सकते हो। थोड़े से चावल लेके अपने प्रॉब्लम का को बोलते हुए, ठीक है, पहले तो साईं बाबा का स्मरण करते हुए। और अगर कोई नहीं करना चाहता साईं बाबा का स्मरण तो कोई बात नहीं, आप सुप्रीम पावर्स जो आपके, जिन्हें आप मानते हैं, उनका स्मरण करते हुए कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, मालिक सब एक है, सबका मालिक एक है। तो आप जिनका भी स्मरण करोगे बेसिकली सब एक हैं। तो आप उनका स्मरण करके ये एक मुट्ठी चावल लेकर के, दोनों हाथ ऐसे मुट्ठी बंद करके, चावल बीच में रहेगा, स्मरण करके अपने सवाल बोल के, मेरा ये सवाल है, इसका जवाब मुझे दीजिए। बस आप फिर इस चावल के दाने को एक प्लेट में रखेंगे, उसमें से एक चुटकी चावल उठा के साइड में रखेंगे। उन चावलों को गिन लोगे आप कितने नंबर पे आके रुका है, कितने नंबर हुआ, 10 चावल है, 20 चावल है, 25 चावल है। वो नंबर फिर आप कल या परसों, जिस भी दिन वो वीडियो में आ जाता है नंबर, उस दिन उस नंबर पे जो सवाल, जो आंसर है, जो उत्तर उसमें लिखा है वो मैं यहाँ बोल दूंगी, आप देख लीजिएगा मिलाकर। दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ 1 से 10 तक के नंबर्स को एक्सप्लेन करते हुए मैं यहाँ पे बता दूंगी आप लोगों को कि उसमें क्या है, ठीक है। और बुक का कवर पेज और जो थोड़ा बहुत है वो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट दे दूंगी ताकि आप लोग को पता चले कि किस बुक से है। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। God bless you all. Stay positive, stay safe.